हेलो दोस्तों, कॉमिक्स टाइम्स में आपका स्वागत है। हम नागराज की तीसरी कॉमिक्स शुरू कर रहे हैं, नागराज का बदला। और भी कॉमिक्स इसी तरह मैं अपलोड करता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं नागराज की तीसरी कॉमिक्स, नागराज का बदला। ये इसका पहला पोस्ट पेज है, आप देख सकते हैं। नागराज का बदला। कथा परशुराम शर्मा, चित्रांकन संजय अष्टपुत्रे, संपादक मनीष चंद्र गुप्ता। आतंकवादियों गिरोह से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा था और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नाम के व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमो टनों मिट्टी के ढेर में दब गया। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे बढ़े नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली हिल एक आज़ाद रियासत है और तीन देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता मिस्टर बुलडॉग। और तुम्हारे हक में भी यही बात आती है महामंत्री किलोला। इसी मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के शक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है, रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किलोला मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझेदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझें मिस्टर बुलडॉग, मैंने महाराज से आपकी यह भूभाग इसीलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझेदार होगा। इसके श्रेय कंपाली हिल के बाजारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किलोला, कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। ऑल राइट, अब आप यहाँ सब मुझ पर छोड़ दें। मीटिंग समाप्त होने के बाद किलोला इस रियासत का महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराज पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाएं। साबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है बॉस। सुपर बॉस। डॉक्टर सिमटो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका इशारा समझ गया। आप चिंता ना करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है।
स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टो ने परीक्षण किया। यह 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गई और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिम्टो की आंखों में के भीतर चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुफकार तुम्हें जलाकर खाक कर देगी। डॉक्टर सिम्टो बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिम्टो को अपने बस में कर लिया था। सिम्टो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्माओं द्वारा जागृत टेलीपैथिक प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्य प्रणाली मेरी इच्छा अनुसार होगी। सिम्टो अपने कार्य में लग गया था, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कि कईयों की जान ले लेगी। ओह, इसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली का सीमा से दूर कहीं कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डांगा में बहा दिया जाएगा। डांगा ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम उसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बॉस, हम उसे आज ही डांगा नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डांगा दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में जा पहुंचा। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा? क्या बात है, यहाँ भगदड़, चीख पुकार और शोर क्यों? कमरू आया है। कमरू, आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। कामरू, जवान लड़कियों की छटनी? कौन है यह शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? वह वैसी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठाकर ले जाता है। हमने उसकी शिकायत महाराज से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बढ़ा उसके खानदान तक का जड़ से सफाया कर दिया गया। बचाओ, कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती में कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठा कर ले जाता है। तुम सब बुजदिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। गोली से उड़ा दो रे इसे, बहुत बोलता है। धाएं धाएं धाएं, साएं साएं। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई है। आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कई सांप मेरे हाथों से बंदूक छीन कर ले गए। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। ठाक ठाक, तड़ाक तड़ाक। कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं। पुराने दांव पेच का जानकार है। ढिशुम।
इसके द्वारा मुझे रोमांचित करता है, इसके दाम मुझे रोमांचित करते हैं। ले एक पटकनी मेरी भी। और अब देख मैं तुम्हें किस तरह चकरघिन्नी बनाता हूँ। साए 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 इतनी दूर जा गिरेगा कि ज़मीन पर आते ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। बस्ती वालों ने नागराज को कंधे पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं करेगा। भैया तुमने मेरी अमानत बचा ली है, मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी। नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। उधर महामंत्री किलोला को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया? किसने मारा उसको? नागराज। नागराज है उसका नाम, नागराज। 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आज़ाद करा दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज नागराज। गुलामों की बस्ती में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता सम्मान मान रहे हैं जो उनके उद्धार के लिए आया है। सारे कंपालिया रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हजूर कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की जुबान पर होता था? किलोला ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है। यह कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं तो अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिमटो तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गया। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किलोला, यह किसी की साजिश है। हो सकता है महाराज को हमारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों का निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसकी हुलिया फ़ोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो। उसके ठिकाने का पता लगाओ। किलोला के जासूस दिन रात इसी काम पर लग गए थे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ मैं तुम्हें नागराज से मिलाता हूँ। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। इस गुफा में रहता है। अंदर चले जाओ, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। इस बार बेचारे को क्या मालूम खुद नागराज इसे यहाँ तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हजूर माई बाप मेरी रक्षा करो। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फ़ोटो खींच लिया जो उसने पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लकड़हारा हूँ। जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापस किलोला के पास पहुंचा। कल वो पोखरा के जंगल आ जाएगा। उसे 2 दिन वहाँ रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिराक में हैं। और यह रहा उसका फ़ोटो। अब देखता हूँ वह पोखरा के जंगल में किस तरह निकाल पाता है। किलोला ने अपनी योजना तैयार कर ली।
लड़की सुवांगनी, तुम्हें उस लकड़हारे की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हजूर, सुवांगिनी एक विषकन्या है जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता। सुवांगिनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम सुवांगिनी खुद कर देगी। मुझे यकीन है सुगरासी। मुझे यकीन है बुगरासी, इसीलिए तुम्हारे श्रम की सेवा प्राप्त की है। सुवांगिनी का काम होगा नागराज के परलोक पहुंचाना, और अगर सुवांगिनी सफल ना हो सकी तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराज का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। ओह, मेरा अभिवादन कर रहे हैं। सुवांगिनी झोपड़ी के दरवाजे पे मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। ओह, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई, आप विश्राम कीजिए। यात्रा की थकान मिटा लीजिए। मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम फिक्र से सो जाओ। तुम्हारे पहरे की ज़रूरत नहीं है। यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। सुवांगिनी ने हमला कर दिया। दूर हटो, क्या कर रहे हो? बस मेरा काम खत्म हो चुका। तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल रही है। मैं अफसोस, तुमने नागराज को काटा है। अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में 1000 नागों का जहर है। मैं मर रही हूँ। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विषकन्या हूँ, महामंत्री की लोला। आह, मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने ना जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? सुवांगिनी ने दम तोड़ दिया। जासूस। और नागराज के जहर से सुवांगिनी का देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री की लोला को सबक पढ़ाना चाहिए। जैसे ही नागराज आगे आया, रट मेरी छठी इंद्रियां ने खतरे का गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज़ों से दहल उठा था। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगलों की मोर्चा बंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नागरसी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। फुस 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 और फुस फुस फुस। हमारे दस्ते के सैनिकों पे खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर। हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर। ओह,
हवाई हमला की तैयारी है बड़ाम। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की रस्सी कॉप्टर पर लपट गई। जरा करीब आ जाए। चलिए दोस्तों, नागराज की इस सीरीज के इस कहानी को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। चलिए, धन्यवाद।